क्या पूर्वांचल बीजेपी के हाथ से निकल चुका है? निर्वा हार रहे हैं। घोसी में भी बीजेपी की हार लगभग तय है। जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली जैसी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव में पैसा लगाने से क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि सबको अंदेशा हो चला है कि अब की बार 400 पार वाला नारा काम नहीं आएगा। तो क्या पूर्वांचल बीजेपी की हार का सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है? बीते 3 महीने में प्रधानमंत्री के 13 से ज्यादा दौरे हो चुके हैं। अमित शाह के 7 से ज्यादा दौरे हो चुके हैं। 4 केंद्रीय मंत्रियों का पूर्वांचल में कैंप करना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ बीजेपी को हार की बेचैनी को बचाने के लिए हो रहा है। पार्टी के इंटरनल सर्वे भी कुछ ऐसी ही कहानी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी की राजनीति का सबसे विश्वसनीय राजनीतिक विश्लेषण, द राजनीति। सियासी मुकद्दर लिखने के साथ साथ पूर्वांचल बाहुबलियों का मुकद्दर भी लिखता रहा है। मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी, विजय मिश्रा, राजन तिवारी बाहुबलियों का गढ़ है। लेकिन पूर्वांचल की सिर्फ इतनी पहचान नहीं है। ये वही पूर्वांचल है जो यूपी के नेताओं की किस्मत बनाता है और रूठ जाने पर बिगाड़ भी देता है। बाहुबल और सियासत का कॉकटेल इसी पूर्वांचल ने पैदा किया, जो बाद में धीरे धीरे सारे यूपी में फैल गया। इस पूर्वांचल में करीब 21 जिले हैं और 26 लोकसभा सीटें आती हैं। यूपी के 32% आबादी और करीब 34% वोटर अकेले इस पूर्वांचल से आते हैं। 2014 में मोदी लहर ऐसी चली कि पूर्वांचल में बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, लेकिन 2019 आते आते तस्वीर बदल गई। 2019 में पूर्वांचल के हिस्से में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने ऐसी जबरदस्त सेंधमारी की जिसने बीजेपी के कान खड़े कर दिए। मिशन 80 के लिए पूर्वांचल जरूरी है। मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां से पीएम होने के बावजूद बीजेपी को यहां काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी को गाजीपुर, घोसी समेत कई सीटें गंवानी पड़ी, जहां पर 2014 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी। बीजेपी के लिए गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिलों में चुनौती मिल सकती है। यहाँ के जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर स्थिति में है। 2017 के चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में 77% था। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% रहा, जो वहीं पूर्वांचल में घटकर 59% चला गया। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। 2019 लोकसभा चुनाव में इसी पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर बीजेपी हार गई। मोदी लहर के बाद भी 2014 में पूर्वांचल की करीब 6 सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। लोकसभा के साथ विधानसभा में भी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ गया। 2022 में विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के जिन इलाकों में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, फिर विधानसभा में खाता खोलने तक मुश्किल हो गया था, वो है आजमगढ़, जहां की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हार गई। इसके अलावा गाजीपुर की 7 सीटें, कौशाम्बी की 3 सीटें बीजेपी हारी। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। बस्ती में 5 सीटें, मऊ में 4 सीटें, तो वहीं बलिया जिले की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी हारी, 2 पर जीत मिली। जौनपुर की 9 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीती। लेकिन अब की बार क्या हाल है? वो कौन सी सीट है जहां बीजेपी फंस चुकी है? चलिए डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आजमगढ़ सीट की बात कर लेते हैं, जहां मोदी लहर के बाद भी आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव के हाथों बीजेपी हार गई। यादव वर्सेस यादव की जंग में अखिलेश यादव ने दिनेश लाल यादव निरवा को हरा दिया।
2022 में इस सीट पर फिर से चुनाव हुआ और बीजेपी जीत गई, लेकिन फिर से इस सीट पर बीजेपी का मामला फंस चुका है और तस्वीरों में इसकी बेचैनी साफ दिख रही है। आज हम आपको ये ऐसी 3 तस्वीरों के बारे में बताएंगे जो इशारा करती है कि आजमगढ़ में बीजेपी जमानत बचाने के लिए लड़ेगी, जीतने के लिए नहीं। हार देखकर दिनेश लाल यादव निरवा बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व की राह को छोड़ चुके हैं और सॉफ्ट हिंदू और सेकुलर हिंदू बनने की कोशिश करने में लगे हैं। 1 महीने पुरानी इस तस्वीर को देखिए। जब जमीन पर बैठकर निरवा इफ्तार पार्टी में खाना खा रहे हैं, जो बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट तक नहीं देती, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री तक नहीं बनाती, उसी बीजेपी का एक नेता मुसलमानों के साथ बैठकर इफ्तार पार्टी करता है। अचानक से हृदय परिवर्तन किसी को भी हैरान कर देता है। निरवा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, सिर्फ इतना ही गौर करने वाली बात नहीं है, बल्कि निरवा के पहनावे यानी ड्रेस पर नजर डालिए। सफेद कुर्ता पजामा पहनकर पार्टी में पहुंचते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी तरह मुसलमानों के रंग में रंगे थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर आप ठीक से 2022 में आजमगढ़ में हुए उपचुनावों के नतीजों को देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हालात में नहीं है। 2022 में समाजवादी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण गुड्डू जमाली रहे। तब गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर लोकसभा के चुनाव में उतरे थे। गुड्डू जमाली की वजह से मुस्लिम समुदाय के वोट 2 हिस्सों में बट गए। इसका सीधा फायदा बीजेपी के तत्कालीन उम्मीदवार निरवा को हुआ। निरवा को 2022 लोकसभा उपचुनाव में 3,12,768 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट और तीसरे स्थान पर रहे गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट पड़े। निरवा तो मात्र 8,679 मतों से जीते, मगर जमाली के पक्ष में गया एक बड़ा हिस्सा उसका पारंपरिक वोटर नहीं था। गुड्डू जमाली के वोटर्स ने तो धर्मेंद्र यादव का खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त सपा की तरफ ही जाएगा। आजमगढ़ जिले में ही एक और लोकसभा सीट है जिसका नाम है लालगंज। लालगंज वही सीट है जहां मोदी लहर के बावजूद 2019 में यहां से मायावती की पार्टी बीएसपी की जीत हुई। वैसे लालगंज सीट हमेशा बीजेपी के लिए चुनौतियों भरी रही है। जहां मोदी लहर के बावजूद 2019 में बीएसपी की जीत हुई, लेकिन तस्वीर 19 से ज्यादा अलग नहीं है। लालगंज सीट सुरक्षित सीट है, लेकिन आंकड़े हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ही रहे। इस सीट पर 1989 से 2014 के बीच हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक ही बार जीत नसीब हुई, और वो भी करीब 63,000 वोटों से। 2014 में बीजेपी की नीलम सोनकर यहां से जीत हासिल की थी। एक बार फिर इस सीट से बीजेपी ने नीलम सोनकर को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन नीलम सोनकर की मुश्किलें तब बढ़ गई जब बीजेपी में रह चुके दरोगा प्रसाद सरोज को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। सरोज अति पिछड़ी जाति से आते हैं। 2014 में लालगंज में मिली बीजेपी की जीत बाई लक मिली जीत कहलाती है, क्योंकि इस सीट के जातिगत समीकरण भी उनके खिलाफ ही रहे हैं। पूर्वांचल की एक और बड़ी सीट है जहां बीजेपी फंस गई है, गाजीपुर। ये मुख्तार अंसारी के दबदबे वाली सीट है। अब की बार मुख्तार के जाने के बाद यहाँ एक सिंपैथी लहर भी चलने का खतरा है। फिलहाल इस सीट से गाजीपुर अफजाल अंसारी सांसद हैं। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। इस सीट पर 2019 में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके और फिलहाल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को काफी वोटों के अंतर से हराया था।
गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इसी तरह पिछली बार पूर्वांचल की चंदौली सीट भी बीजेपी के हाथ से जाते जाते बची थी। इस सीट पर आखिरी वक्त में महेंद्र नाथ पांडे की जीत हुई थी, वो भी 13,000 के अंतर से। 2014 में इसी सीट पर महेंद्र नाथ पांडे करीब 1.5 लाख वोटों से जीते थे। बीजेपी गुटबाजी से भी परेशान है और पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले MY फैक्टर से भी ऊपर से ब्राह्मण भी बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। राजपूतों की नाराजगी भी जग जाहिर है। इतिहास गवाह रहा है, पूर्वांचल में वोट डालने के वक्त वोटर ये जरूर देखता है कि वो जिस पार्टी को वोट कर रहा है वो उसकी जाति का है या नहीं। फिर बाद में ये सोचता है कि वो जिसको वोट दे रहा है वो उसके लिए काम करेगा या नहीं। इसी पूर्वांचल को 17 सीटों पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों को उतारते वक्त कास्ट फैक्टर का बाखूबी ख्याल रखा है और PDA गठबंधन की परिभाषा को सार्थक करने की कोशिश की है। ये सब देखकर बीजेपी परेशान है, इसलिए अब उसे काम से ज्यादा राम मंदिर और हिंदू मुसलमान पर भरोसा है, जो इस वक्त पूर्वांचल में हो रहा है। पूर्वांचल में एक तरफ हरिशंकर तिवारी का निधन और फिर मुख्तार अंसारी की मौत, दोनों को लोग बड़ी संदेह की नजर से देख रहे हैं और इन दोनों घटनाओं की वजह से लोगों में गुस्सा भी है। 2019 में समाजवादी पार्टी के पिछड़ने का एक बड़ा फैक्टर परिवार में बिखराव था। तब अखिलेश यादव परिवार से ज्यादा बाहर के लोगों की सुनते थे, लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश ने मैच्योरिटी दिखाई और सीन बदल चुका है। तो आपके हिसाब से कौन पूर्वांचल जीत रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।